फाइब्रॉइड का ट्रीटमेंट कभी कभी चूज करना शॉपिंग जैसा लगता है। इतने सारे ऑप्शंस, इतने सारे ओपिनियंस और कौन सा बेस्ट है। आज मैं आपके लिए एक सिंपल चार्ट कंपैरिजन लेकर आया हूँ यूएई वर्सेस सर्जरी के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर आनंदी गुप्ता, आपका वैस्कुलर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट, सर गंगाराम हॉस्पिटल, नई दिल्ली से। आज हम एक बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन क्लियर करने वाले हैं कि डॉक्टर साहब मुझे यूएई कराना चाहिए या सर्जरी। बहुत सारी महिलाएं इसी डिसीजन में अटक जाती है और कोई डिसीजन नहीं लेती और सफर करते रहते हैं सिम्टम से। अब पहले ये समझते हैं कि सर्जरी के ऑप्शंस क्या है। फाइब्रॉइड्स की सर्जरी यूजुअली दो तरीके की होती है। एक है मायोमेक्टमी, इसमें फाइब्रॉइड्स को काट के निकाल दिया जाता है, यूट्रस बच जाता है, लेकिन स्टिचेस लगते हैं, एनेस्थीसिया लगता है और हॉस्पिटल स्टे लगता है और रिकवरी में टाइम लगता है। दूसरा है हिस्टेक्टमी, यूट्रस ही रिमूव कर दिया जाता है। ये मेजर सर्जरी होती है, इसमें काटा चीरा लगता है, एनेस्थीसिया, लॉन्ग हॉस्पिटल स्टे और लॉन्ग रिकवरी होती है। अब यूएई क्या करता है? जैसे हमने पहले की वीडियोस में समझा, यूएई में हम फाइब्रॉइड की ब्लड सप्लाई के अंदर जाके पार्टिकल्स डाल के ब्लड सप्लाई को बंद कर देते हैं फाइब्रॉइड की, जिससे फाइब्रॉइड डेड हो जाता है और धीरे धीरे श्रिंक करने लगता है और इसी से आपके सिम्टम्स में बहुत इंप्रूवमेंट होता है। यूएई में काटा चीरा नहीं लगता, यूट्रस बच जाता है, कोई लॉन्ग रिकवरी नहीं है, 1 से 2 दिन का एडमिशन होता है और फिर उसके बाद डिस्चार्ज कर देते हैं। तीसरे दिन से आप रूटीन लाइफ जी सकते हैं, ऑफिस भी जा सकते हैं। ये एक यूट्रस प्रिजर्विंग नॉन सर्जिकल ऑप्शन है। अब कंपेयर करके देखते हैं। रिकवरी टाइम यूएई में लगभग 2 से 3 दिन, मायोमेक्टमी में 2 to 3 वीक्स, हिस्टेक्टमी में 4 to 6 वीक्स। स्कार्स एंड स्टिचेस तो सर्जरी में लगते हैं और यूएई में कोई काटा चीरा नहीं होता। मल्टीपल फाइब्रॉइड्स हो 4, 5 या 10, 20, उनके लिए बेस्ट है यूएई, क्योंकि हम सारे फाइब्रॉइड्स को एक साथ ट्रीट कर सकते हैं। मायोमेक्टमी में सिर्फ कुछ ही फाइब्रॉइड 4 या 5 जो भी सबसे बड़े हैं उन्हीं को निकाल सकते हैं, सबको काट के नहीं निकाल सकते। यूट्रस को बचाने की क्षमता यूएई में और मायोमेक्टमी में यूट्रस बच जाता है, लेकिन हिस्टेक्टमी में निकाल दिया जाता है। अगर आपका मेन सिम्टम है हैवी ब्लीडिंग तो यूएई इसके लिए बेस्ट होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा और बेस्ट रिस्पॉन्स इसी सिम्टम के लिए देखा गया है। मायोमेक्टमी से ब्लीडिंग इंप्रूव होगी या नहीं वो फाइब्रॉइड के लोकेशन और नंबर पे डिपेंड करेगा। हिस्टेक्टमी में तो पूरा यूट्रस ही निकाल देते हैं। तो अब सिम्टम्स के वापस आने के चांसेस यूएई और मायोमेक्टमी में लगभग सिमिलर है रिकरेंस के चांसेस, और हिस्टेक्टमी में तो कोई चांस नहीं है रिकरेंस का। अब यूएई किसके लिए बेस्ट है? यूएई उनके लिए बेस्ट है जो यूट्रस प्रिजर्व करना चाहते हैं, फास्ट रिकवरी चाहते हैं, जिनमें 4-5 से ज्यादा फाइब्रॉइड्स हो, जिनमें हैवी ब्लीडिंग हो, जो एनीमिक है, जिनमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन या आयरन की दवाइयां चल रही है, या जिनके लिए सर्जरी हाई रिस्क होती है। सर्जरी उनके लिए बेस्ट है जिनका फाइब्रॉइड बहुत बड़ा हो, मल्टीपल प्रेगनेंसीज फेल हो रही हैं या मल्टीपल आईवीएफ फेल हो रहे हैं, या जिनमें एक स्पेसिफिक टाइप का फाइब्रॉइड हो जिसे कहते हैं सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड, उनके लिए सर्जरी बेस्ट है। तो डॉक्टर मेरे लिए बेस्ट कौन सा है? ये डिसीजन आपके फाइब्रॉइड के साइज, लोकेशन, सिम्टम्स, एज और फ्यूचर फैमिली के एक्सपेक्टेशंस पे डिपेंड करता है। यूजुअल एक गाइडलाइन आप मान के चलिए कि अगर मल्टीपल फाइब्रॉइड्स हैं तो यूएई बेस्ट है, हैवी ब्लीडिंग हो रहा है तो यूएई बेस्ट है, यूट्रस बचाना है तो यूएई बेस्ट है, 35 साल से कम और फैमिली इनकम्प्लीट है, सिंगल फाइब्रॉइड है जो यूट्रस के बिल्कुल अंदर है, जिसके कारण शायद प्रेगनेंसीज फेल हो रहे हैं, तो उसमें भी हमें केस टू केस बेस में देखना पड़ेगा कि यूएई करवाना है या सर्जरी। हर पेशेंट की सिचुएशन यूनिक होती है, इसलिए पर्सनलाइज्ड मेडिकल एडवाइस जरूरी है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि यूएई की रिकवरी के बारे में। ये वीडियो आपको बिल्कुल क्लियर पिक्चर देगा कि यूएई के बाद लाइफ कैसी होती है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपके कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। थैंक यू।